नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर दिन शनिवार माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। राहु काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा में मौसम आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक सिस्टम 12 घंटे बाद हुआ ठीक। 800 फ्लाइट हुई लेट और 20 से ज्यादा हुई रद्द। 50 मिनट देरी से उड़ी उड़ान। बैंकॉक से आया ब्रिटिश नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट के इमिग्रेशन एरिया से फरार। थाईलैंड के रास्ते ब्रिटेन करना था डिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला आरोपी को कोर्ट में पेश करने से 2 घंटे पहले हर हाल में उसी की भाषा में बताना होगा गिरफ्तारी का कारण। सुप्रीम कोर्ट बोला पूरे देश में लागू होगा राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों से हटाना होंगे आवारा कुत्ते और पशु। मोदी बोले वंदे मातरम के किए टुकड़े, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। राहुल बोले अमित शाह के बेटे ने कभी बल्ला नहीं उठाया, वो क्रिकेट को चला रहा है। ब्राजीलियन मॉडल तो बस एक चोरी का उदाहरण है। मोहन भागवत बोले सिर्फ कानूनों से नहीं, लोगों की संस्कृति से जुड़ाव व अपनेपन से मजबूत होगा समाज। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की खराबी की। शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीएस के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी की, जिससे फ्लाइट को शेड्यूल नहीं मिल पाया, जिसके चलते तकनीकी खराबी ठीक होने तक 12 घंटे में 800 फ्लाइट लेट हुई। 20 से ज़्यादा को रद्द करना पड़ा। फ्लाइट ने 30 मिनट की देरी से उड़ान भरी। सुबह 9 बजे आई तकनीकी खामी रात 9:30 बजे के करीब ठीक होने की सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़ समेत देश भर के एयरपोर्ट पर भी दिखा। दिल्ली से आने जाने वाली फ्लाइट्स भी लेट हुई। सभी एयरलाइन कंपनियों ने दोपहर में बताया था कि तकनीकी समस्या के कारण उनकी उड़ानों में देरी हो रही है। फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल पर दिल्ली के AMSS में तकनीकी खामी के चलते उड़ानों के रूट को ट्रैक करने वाले पोर्टल फ्लाइट अवेयर ने दिल्ली के आसमान में मंडरा रहे प्लेन्स की लोकेशन को ग्राफिक्स में दिखाया, जिसमें कई फ्लाइट्स को एक ही जगह चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्वीपिंग सिस्टम क्या है। AMSS एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस से जुड़ा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है। AMSS के जरिए हजारों टेक्स्ट बेस्ड मैसेज हर दिन पायलट, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स पर रियल टाइम भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के इमिग्रेशन एरिया से फरार ब्रिटिश नागरिक की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। यहां एक ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन एरिया से फरार हो गया। बताया जाता है कि यह घटना 28 अक्टूबर की है। एक ब्रिटिश नागरिक फिट्जपैट्रिक बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI333 में नई दिल्ली पहुंचा था। उसे डिपोर्ट कर थाईलैंड के रास्ते ब्रिटेन भेजना था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो अधिकारियों को चकमा देकर इमिग्रेशन से फरार हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रिटिश नागरिक की तलाश में दिल्ली में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी भी दर्ज की है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और दिल्ली टीम की ज्वाइंट टीम ने फरार ब्रिटिश नागरिक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि पैट्रिक कैसे भाग निकला और सुरक्षा में चूक कहां हुई। दिल्ली NCR में उसके छिपने के संभावित ठिकानों और शहर के बाहर निकलने के रास्तों पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्रिटिश नागरिक का बैकग्राउंड और उससे भागने के मकसद का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्रिटिश नागरिक की कोई तस्वीर साझा नहीं की गई है। उसके नाम के अलावा वेशभूषा व अन्य जानकारी भी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं शुक्रवार को दिए सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों की। सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई और जस्टिस AK मसीह की बेंच ने जुलाई 2024 में BMW हिट एंड रन केस में सुनवाई करते हुए कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिखकर बताए कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। ये जानकारी उसे समझ आने वाली भाषा में ही दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अपराध या कानून
कोई भी हो, ये नियम हर हाल में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित में कारण नहीं दिया गया तो सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित जानकारी उचित समय के अंदर जरूर दी जाए। मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले हर हाल में दिया जाए। अगर ये नियम नहीं माना जाता तो गिरफ्तारी उसके बाद मिलने वाली रिमांड दोनों ही अवैध माने जाएंगे और व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले की कॉपी सभी हाई कोर्ट और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए। CJI BR गवाई और जस्टिस AK मसीह की बेंच ने जुलाई 2024 में बम्बई में हुए BMW हिट एंड रन से जुड़ा ये केस में ये फैसला सुनाया गया है। इससे पहले बम्बई हाई कोर्ट ने प्रक्रिया को गलत मानते हुए भी आरोपी मिहिर राजेश शाह की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना संविधान का आदेश है। ये नियम हर कानून, हर तरह के अपराध, चाहे वो IPC के 1860 के तहत हो या किसी और कानून के तहत हो, ये जरूरी है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर दिए फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि वहां कुत्ते न पहुंच सके। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में बार बार डॉग बाइट की घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता दिखाती है। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने के भी आदेश दिए हैं। इन राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इससे पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट के 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने के आदेश दिए थे। कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR के आदेश भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। इसके लिए सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे। पूरे देश में 2 हफ्ते में सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की पहचान करनी होगी जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगानी होगी। कैंपस और बाड़ के रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करें। रेलवे, बस डिपो, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24/7 मॉनिटरिंग व्यवस्था, एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन इन सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को 4 हफ्तों में SOP जारी करनी होगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन वाली सरकार भी नहीं चाहिए। बिहार को भाजपा और NDA पर भरोसा है क्योंकि NDA ने ही राज्य को जंगल राज से बचाया है। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हैं कि जंगल राज वाले लोग सत्ता में वापसी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। ये जनता की सेवा नहीं करना चाहते बल्कि बंदूक की नोक पर जनता को लूटना चाहते हैं। यही जंगल राज की आहट है। इससे पहले PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कहा कि वंदे मातरम ये भारत की आजादी का उद्घोष था। ये हर दौर में प्रासंगिक है। 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? ये विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के मूल रूप में लिखा है भारत माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा है। जब दुश्मन ने आतंक के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा भी बनना जानता है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट, एक सिक्का जारी किया गया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया और एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। हमने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी भाग लिया। अब बात करते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में कहा कि इस देश में आजकल बस
50 से 60 लोग ही सपना देख रहे हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा, अमित शाह का बेटा, अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, 1 रन नहीं ले सकता, उसे पूरी क्रिकेट टीम संभालने दी है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है। अब 11 नवंबर को होने वाले दूसरे फेज की वोटिंग होगी। शुक्रवार को पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य नेता दूसरे फेज के प्रचार के लिए रैलियां करने पहुंचे हैं। हरियाणा में वोट चोरी पर राहुल गांधी ने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल तो एक छोटे छोटे उदाहरण उठा रहा है, जैसे ब्राजीलियन महिला ने वोट कैसे दिया। अरे भाई, सवाल तो यही है कि एक फर्जी तस्वीर से वोट कैसे हो गया। हमारे पास और सबूत हैं। हम भारत की जनरेशन जेड और युवाओं को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में भाजपा पर विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी करने के आरोप लगाए थे। ब्राजीलियन मॉडल के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया देते हुए बात कही है। और अंत में बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज सिर्फ कानूनों से नहीं चलता, उनसे मजबूत बनाने के लिए लोगों में संवेदनशीलता, अपनी संस्कृति से जुड़ाव और एक दूसरे के प्रति अपनापन होना जरूरी है। यही बातें समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ाती है। नेले फाउंडेशन के 25 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अपनापन होना चाहिए और ये भावना सच्चे मन से महसूस होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर की संवेदनशीलता को हमेशा जागरूकता और जीवित रखें। जब हमारा समाज एकजुट होगा तब भारत आगे बढ़ेगा और दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बन सकेगा। उन्होंने कहा कि भले ही कई देशों के पास धन, विज्ञान, ज्ञान और सेना की शक्ति है, लेकिन भारत की खासियत ये है कि हमारी परंपरा सभी को एक मानने की सोच पर आधारित है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि एकता और संवेदनशीलता हमारी असली पहचान है और ये उसी चेतना से आती है जो पूरे संसार को जोड़ती है। आज विज्ञान भी मानता है कि एक सार्वभौमिक चेतना है जो किसी एक जगह की नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है और उसी से सब कुछ पैदा होता है। हमारे पूर्वजों ने इसी सोच को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में इसे अपने जीवन में अपनाया और पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। भारत के विकास के लिए ये अंदर की भी जागरूकता और एकता की भावना बहुत ज़रूरी है। भारत आगे बढ़े और बढ़ते हुए दुनिया को भी अपनापन और एकता का संदेश दे। भागवत ने नेले जैसी संस्थाओं और समाज में काम करने वाले समूहों की तारीफ की जो लोगों में एकता और दया की भावना पैदा करते हैं। इनके काम में न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है बल्कि दुनिया के लोगों को भी फायदा पहुंचाया है। उनका काम सफल, पुण्य का और सच में मूल्यवान है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।